गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। हमने कल कोई वीडियो बनाई नहीं थी। बहुत लोगों ने पूछा आपने क्यों वीडियो नहीं बनाई। द रीज़न वाज काफ़ी लोगों का लॉस हुआ था। हम लोग तो प्रॉफिट में थे, आपको पता है, हम लोग वी मेड मनी। मैं एक बार ना, और जिन लोग वीडियो के लिए वेट कर रहे थे उनको पहले बता दूं कि हमने ट्रेड कैसे किया पर्सनली। राइट, मार्केट ने पैसे अच्छे दिए। अगर आपने, देर आर वन थिंग दैट वेंट रॉन्ग, जो 12 बजे के बाद जो हमारी एक बाइंग थी मैंने मना कर दिया था, और 2 बजे के बाद हमारी एक सेल थी जिसमें मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग करी। ये वाला दिस वाज द ह्यूज शॉर्ट कवरिंग जिसमें काफी लोगों को लॉस आया होगा। बट ये लाइव में मैंने इसको पकड़ा था। मैं बताता हूँ खुद की ट्रेडिंग। राइट, जो आपने स्क्रीनशॉट्स देखा है, 9:15 ने हमने मार्केट में सेल किया। राइट, दिस वाज प्रीवियस डे लो, अगर आपको याद होगा प्रीवियस डे लो में मैंने काटा। उसके बाद हमने बाइंग करी। ये 12 बजे के बाद आसपास जो ये था, 11 ओ क्लॉक के आसपास यहाँ तक हमने रखा था मोटा मोटा। इट वाज अ स्मॉल क्वांटिटी, दिस वाज अ बिग क्वांटिटी। 12 बजे के बाद भी हमने एक छोटा सेल लिया। उसके बाद की देखो, जो दो चीजें मार्केट, जो प्राइस एक्शन हमारी थी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे मार्केट 9 to 9:45 तक मार्केट गिरता, ये 9:35 में बाय आया, और 11 ओ क्लॉक तक मार्केट ऊपर रहता। 11 to 12 हमारा एक गुड सेल था। ये वाला एक हम बड़ा सेल देख रहे थे, वो छोटा हुआ। 12 के बाद हमारी एक बाइंग थी, ये बाई हमने लिया नहीं, मैं बताता हूँ क्यों नहीं लिया। और उसके बाद 2 बजे हमारा और एक सेल था जिसके लिए हम एक्चुअली, अगर ये लेवल डे लो करता तो हम लोग एक्चुअली यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे थे, एटलीस्ट 44,400 के लेवल तक एक्सपेक्ट कर रहे थे। राइट, वेडनेसडे की बात मैं करता हूँ तो हमारी पहली चीज, ये जो मूवमेंट आई, ये मूवमेंट गलत गई आज पर प्रिडिक्शन। बट क्या हमने लाइव में पकड़ा? बिल्कुल पकड़ा। देखो लाइव में मैंने क्या बोला था, जब यहाँ पे था मार्केट ने, मैंने लोगों ने मेरे से, व्हेन दे आस्क्ड व्हाट आई टोल्ड, मार्केट विल गो अपसाइड बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू गो बिग। ये डब्ल्यू के वजह से मैंने बोला था, आई वाज एक्सपेक्टिंग अप टू हियर नॉट। ये मेरे लिए सरप्राइज था। तो अगर आप देखोगे, यहाँ से मैंने पी में पैसे, यहाँ से यहाँ तक आई मेड 70,000 ऑलमोस्ट, अगर आपने देखा होगा। द रीजन ऑफ सेलिंग दिस, कि ये जो चैनल हमने बनाया था, दिस चैनल मैंने आपको पहले भी दिया था, ये चैनल का टॉप में था। ये सेल जोन हमारा कंटिन्यू था। मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि यहाँ तक जाएगा, बट यहाँ तक अगर आप कंटिन्यू करो, ये सेल जोन के टॉप में ऑलमोस्ट पहुंच गया था, है ना। थोड़ा हिल गया, हाँ, ये सेल जोन के टॉप में ऑलमोस्ट पहुंच गया था। ठीक है, दैट इज द रीजन आई हैव मेड मनी हियर। आई डिड नॉट ट्रेड फ्रॉम हियर 12 टू, फ्रॉम हियर टू हियर एट ऑल। दिस इज द बिगेस्ट मूव ऑफ द मार्केट। जैसे ये जो मूव मार्केट में आई है ना, दिस इज ऑल्सो स्मॉल, 900 to 400 से 500 पॉइंट का अपसाइड। ठीक है, दिस इज ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का डाउन साइड। तो यहाँ पे पैसे बनाए हमने, यहाँ पे पैसे बनाए, यहाँ पे पैसे बनाए, और फिर यहाँ पे पैसे बनाए। दिस वी डिड नॉट टेक। क्या ये हमारे प्रिडिक्शन के अगेंस्ट में गया? बिल्कुल। और आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल ने यहीं पे लॉस किया होगा। आई थिंक सम ऑफ द पीपल माइट बी एंग्री बिकॉज ऑफ दैट कि हमने ये, अभी देखो हर एक चीज प्रिडिक्शन सही नहीं जा सकती। बट लाइव में क्या आप ये सेल लेते 2 बजे के आसपास? मैं नहीं लेता, क्योंकि अगर आप देखोगे रीजन, मैंने ये बता भी दिया था कि सेल नहीं होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। हाउएवर आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच, आई वाज एक्सपेक्टिंग अप टू दिस। ना 12 बजे का फॉल, 12 बजे का बाय, व्हाई आई सेड, बिकॉज 12 बजे अगर देखोगे यहाँ पे हमारा एक सेल जोन था, और हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट, ये डू डाई लेवल भी था, है ना। हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट इसके ऊपर जा नहीं सकता, इतना इजीली नहीं जा सकता। बट ये एसबीआई और एचडी, ये लास्ट में एचडीएफसी बैंक की वजह से ये इतना ऊपर गया आइडियली। ओके, दिस इज द रीजन आई टोल्ड के 12 बजे बाइंग मत करो। देखो 12 ओ क्लॉक इफ यू हैव बॉट टिल 2 ओ क्लॉक, इट इज ऑलमोस्ट एट द सेम पोजिशन, मतलब जितना ऊपर गया था उतना नीचे भी आया। दैट प्राइस एक्शन इज स्टिल अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि यहाँ पे आपके पैसे बनते भी थे, इसलिए मैंने नहीं किया। दिस वाज ए सरप्राइज जहाँ पे एचडीएफसी बैंक ऊपर गया। तो होता है कभी कभी, बट वी मेड मनी, एंड दिस इज हाउ यू शुड हैव ट्रेडेड। अगर देखो, कुछ लोगों ने ना एस्ट्रो के टाइमिंग के बेसिस पे 2 बजे ट्रेड लिया होगा मेरे ख्याल से, बट 2 ओ क्लॉक को हमारा ग्रीन कैंडल बना, 2:05 को हमारा ग्रीन कैंडल बना, 2:10 को हमारा मोमेंटम कैंडल बना।
इतना बनने के बाद अगर आप ट्रेड में फिर भी रुके हुए हो सेल लेके यहाँ तक एंड देन लूजिंग आउट द मनी, देन आई थिंक यू हैव टू नीड टू वर्क ऑन रिस्क मैनेजमेंट। ओके, यू नीड टू वर्क ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर ये चीज लाइव में आपको समझ आ जाती, पीपल हु आर देयर ऑन द चैनल, तो आई डोंट थिंक आप लेते। और मैं बोला भी, आई टोल्ड इट कि इट विल नॉट कम डाउन, इट विल गो अप, ऊपर साइड ही जाएगा। Now coming to today we didn't make any video for sure, but ये हमने बनाया। इफ यू सॉ दिस आई मेड अराउंड 70,000 हियर इन दिस फॉल, क्योंकि ये सेल जोन पे डायरेक्ट ओपन हो रहा था। हाँ, दिस इज द सेल जोन, डायरेक्ट ओपनिंग है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट 5 मिनट्स का, एंड यू टेक ए सेल टुवर्ड्स द वीकली डू डाई लेवल। यहाँ पे सपोर्ट आता है, ये सबको पता है, जो मेरे वीडियो देखते हैं उनको पता है कि यहाँ पे सपोर्ट डेफिनेटली एक बार आएगा। अगर ऊपर से मार्केट जा रहा है तो यहाँ पे काटना बनता था आपका। फिर हमारा 945 को बाइंग था, 945 को बाइंग, देखो कितना ब्यूटीफुल बाइंग है। यहाँ पे भी हमने पैसे बनाए थोड़े बहुत, उसके बाद हमने थोड़े बहुत स्कैल्पिंग करे, एंड देन अल्टीमेटली डे एंड में आई क्लोज अराउंड 87,000 के आसपास। इसमें थोड़े निफ्टी के भी ट्रेड थे, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी मिला के ट्रेड किया, ठीक है। नाउ इफ यू लुक एट, ये अभी भी ये चैनल में चल रहा है, राइट, करेक्ट। तो कल के ट्रेड कैसे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी भी अगर हम बात करें, देखो हमारी जो वीकली टारगेट थी ना, वीकली टारगेट यही थी 530 के आसपास थी, मैंने 550 का टारगेट दिया था, 530 और ये सीधा गैप डाउन में किया मार्केट ने। मार्केट में जब डे हाई काटता है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काटता है, तो आप बाई में बैठ सकते थे। बोलना इजी है बट प्राइस एक्शन बहुत सिंपल था, और हम लोग बाइंग में भी थे, एटलीस्ट 2 बजे तक तो बाइंग में थे, नो डाउट अबाउट दैट, राइट। तो ये आप ले सकते थे। इसमें अगर आप लॉस किए, स्पेशली निफ्टी, बैंक निफ्टी तो फिर भी समझ में आता है, निफ्टी में लॉस का कोई समझ में नहीं आता कि हम लोग अपसाइड नहीं लेते। निफ्टी में लॉस यहाँ पे होता है आपको 2 बजे, 2 to 3 वाले में लॉस होता। बट मॉर्निंग में आप इतने पैसे कमा चुके होते कि शायद ये लॉस आपको, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ये लॉस आपको इतना बड़ा दिखता भी नहीं आइडियली, ठीक है। टारगेट हमारा निफ्टी में वीकली का यहाँ था कि 420 का लेवल था, एक्चुअली 420 के आसपास मार्केट एक बार आ जाता, वो नहीं आया। आज की अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, प्योर टाइमिंग की बात करूंगा, क्योंकि लेवल की तो हमने कोई बात करी नहीं थी। एक लेवल मैंने जो लाइव में दिया था चैनल में, अगर आपको याद होगा, मैंने लेवल 750 में ब्लाइंड बाय दिया था। अगर मार्केट आया यहाँ पे बढ़िया बात है, बट मेरी जो व्यू थी वो अपसाइड थी। 3 टारगेट्स मेरे अपसाइड के थे, वन इज 806, ये वाला 806 टू 880, ये एक टारगेट था जो मार्केट ने दिया। हालांकि मैंने बोला था ये टारगेट आप लेना मत, डोंट टेक दिस टारगेट, मतलब इजी नहीं होगा, दे दिया अलग बात है। और मैंने क्या बोला था, जब भी वेन एवर इट इज गोइंग टू रीटेस्ट द 880 लेवल, जैसे वो मार्केट यहाँ पे गया, नीचे आया, दोबारा रीटेस्ट किया, यहाँ पे मैंने एक एरो बना के भी दिया था कि 964 तक अब मार्केट में लेके आ सकते हो। एंड व्हेन मार्केट वाज एट 954, 10 पॉइंट बचे थे, 954 आई सेड के टारगेट हो गया, आप काट सकते हो। सो दिस 70 पॉइंट वाज मोर कॉन्फिडेंट, और बहुत लोगों ने ग्रुप में लिया भी, इंक्लूडिंग मी, हमने लिया। और ये निफ्टी की यही एक मेरी ट्रेड थी और हमने पैसे बनाए, उसके बाद और कोई निफ्टी की ट्रेड थी नहीं मेरे पास, ठीक है। तो ये अगर आप चैनल में हो, ये चार्ट अगर आपने देखा है और आपको समझ में आता है तो भी कमेंट कर देना, क्योंकि ये कॉन्फिडेंट ट्रेड था, बहुत क्लियरली लिखा हुआ था, अनलेस माय इंग्लिश इज बैड। ओके, नाउ कमिंग टू टुमारो, देखो इतना बड़ा मूव होने के बाद डे कैंडल में जाते हैं। अभी ध्यान देना कि अपन क्या बोल रहे हैं। एक चीज ये है, अगर आप देखोगे डेली में भी, अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको एक डायमंड पैटर्न आपको मोटा मोटा दिख रहा है। डायमंड पैटर्न का फंडा क्या होता है कि इट इज ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 60%, 60 to 70% ऑफ द टाइम इट इज ऑन द अपसाइड, एंड स्पेशली व्हेन इट इज ऑन ए अप ट्रेंड। ये प्राइस एक्शन की बात है, ये 1000 पॉइंट का और डायगोनल का टारगेट देता है बेसिकली। दैट मीन्स मार्केट अगर ये ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाया है, इसको अगर मार्केट काट के सस्टेन करता है या रिटेस्ट करके जाता है, देन वी माइट सी ए 1000 पॉइंट का मूव। एंड ये थोड़ा लंबा जाता है, मतलब फास्ट जाता है एक्चुअली। वी कैन गो फॉर अप टू 22,900, 23,000 के आसपास भी अपन जा सकते हैं। बट इसमें अभी टाइम है, ये अभी तक पैटर्न कंप्लीट नहीं किया है, राइट। नाउ अगर ये डाउन साइड जाता है, ठीक है, ये तो नेक्स्ट वीक पता चलेगा हमको, ये वीक तो डाउन साइड और नहीं जा रहा है। सो यू कैन सी अन 1000 पॉइंट
ईयर ऑल्सो। तो ये हम नेक्स्ट वीक डिसाइड करेंगे, बट ये पैटर्न को याद करके ध्यान करके रखना इसको। कल इंट्राडे में ये ज्यादा काम नहीं आएगा, ये वीकली की बात कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट वीक का, ठीक है। अगर 5 मिनट्स के पैटर्न पे मैं जाऊं, अच्छा डेली कैंडल में इसलिए आपको बता रहा था, द रीजन आई टोल्ड, डेली में आपको कैंडल दिख कैसे रहा है। दिस इज अ कैंडल विच इज बुलिश एनगल्फिंग, दिस इज अ कैंडल विच इज अ फॉलो अप, राइट, एंड इट्स ए डोजी कैंडल एक्सटेंडेड लेग के साथ। द ओनली थिंग इज दैट इट इज गेटिंग क्रिएटेड ऑन ए रीजनेबल टॉप। तो इसके बाद आप प्राइस एक्शन को कैसे देख सकते हो, आप बताना कि कैसे देख सकते हो। दो चीजें यहाँ पे प्राइस एक्शन में बनती है, या तो ये ट्रेंड लाइन, एक्चुअली ये ट्रेंड लाइन थोड़ी सी गलत बनी है, ऐसा बनेगी, राइट। इसमें चीजें ये होंगी कि या तो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस खा के नीचे एक उल्टा कैंडल बनाए, इस तरह का कैंडल बनाए। फर्स्ट थिंग इज दैट, ओके, इस तरह का कैंडल बना सकता है। सेकेंड थिंग इज बेसिकली ये इस तरह का कैंडल बनाएगा, इस तरह का नहीं तो इस तरह का, जहां पे दोनों साइड आपको वीक दिखेंगे, बीच में बॉडी दिखेगा। रिगार्डिंग व्हाट आई एम सेइंग, दैट माइट बी रेड, दैट माइट बी ग्रीन, वी डोंट नो। दैट मीन्स अगर दोनों सिनारियों को हम करेंगे, इसका मतलब क्या है कि दोनों साइड के मूव आपके कल आने वाले हैं, और इसी रेंज के अंदर मार्केट खेलेगा, ये जो लेवल है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा ऊपर जा सकता है, हालांकि ट्रेंड लाइन अगर आप ऊपर चढ़ाओगे तो डेली लेवल पे यहाँ तक भी आ सकती है, 22,000 का मोटा मोटा लेवल भी आ सकता है। ये ध्यान रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, किस तरह की कैंडल स्टिक पैटर्न मार्केट में बन सकती है। या तो आपको डोजी मिलेगा, या फिर आपको हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर मिलेगा, ठीक है। नाउ अगर उस व्यू के साथ हम जाएं, तो आप क्या प्राइस एक्शन इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो निफ्टी में, ठीक है। निफ्टी में जो प्राइस एक्शन हमारी होगी वो मोटा मोटा यही होगा, बाय चांस अगर मार्केट गैप अप करता है, ऊपर जाता है, तो इस लेवल के आसपास, ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में नीचे ऊपर हो जाता है, सो 22,000 का एक मोटा मोटा लेवल आप ले सकते हो, विच इज आवर वीकली रेजिस्टेंस ऑल्सो, 22,013 के आसपास। यहाँ पे मार्केट एक डीप मार सकता है, और इस तरह का एक पैटर्न आपको बना सकता है। क्लियर एवरीबडी। ना 15 फरवरी का अगर मार्केट आप देखोगे, मार्केट क्या बोल रहा है आस्ट्रो की अगर बात करें, हाउएवर देखो, कल और परसों दोनों दिन आस्ट्रो ने सेकंड हाफ में काम अच्छा नहीं किया। फर्स्ट हाफ में इट वाज डॉट टू डॉट, बट 2 बजे के बाद जो एस्ट्रो है उसमें व्यूज ऑपोजिट गए हैं दोनों दिन, इवन ऑन वेडनेसडे एंड टुडे इन थर्सडे ऑल्सो, राइट। तो टाइम एस्ट्रो की टाइमिंग के हिसाब से अगर आप मैच करते हो, तो आपकी व्यूज जो जाती है 9:15 टू 9:45 सेल जाती है। दैट कैन ओनली हैपन मोस्ट प्रोबेबली इफ ए माइल्ड गैप अप हैपेंस। एवरीबॉडी इज क्लियर, राइट, ओके। नाउ 9:15 to 11:45 बाय है, 11:45 to 2:15 सेल है, 2:15 to 3:30 बाय। टिपिकल रेंज बाउंड मार्केट विथ a W kind of pattern in Friday, दैट मीन्स बोन साइड मूव मिलेगा, वही मैं आपको बोला ना। नाउ इफ यू मैच द टाइमिंग पैटर्न एंड यू मैच द कैंडलस्टिक पैटर्न दैट वी आर एक्सपेक्टिंग, where we see a inverted hammer or a doji where the body can be green or red with extended wicks, extended legs, दोनों केस में भी ये पैटर्न बनता है, ओके। या तो डब्ल्यू बनेगा या आपका एम बनेगा, ठीक है ना। अगर आस्ट्रो कॉन्ट्रा हो गया तो एम बनेगा, बट दोनों साइड आपको मूव मिलेंगे। दैट मीन्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग ए डायरेक्शनल मूव इन द मार्केट। दैट मीन्स मार्केट अगर पहले नीचे आया रीजनेबली, टाइमिंग मैच कर लेना ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे आपकी बाई बनती है, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, राइट। से डब्ल्यू अगर आस्ट्रो कॉन्ट्रा होता है लेट से, राइट, तो मार्केट पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, एम बनेगा। दैट मीन्स दोनों साइड के मूव आपको मिलेंगे। दैट मीन्स कल अगर ऑप्शन बायर हो, मेरे ख्याल से ज्यादा लंबा देखने की, इस तरह की मैजिक देखने की कोशिश तो करना नहीं है, मोटा मोटा। एंड लेवल्स हमारे, एक टॉप का लेवल है 22,070 के आसपास, बट मुझे नहीं लगता कि मार्केट डबल रेजिस्टेंस काट के यहाँ तक जा सकता है। तो 20,013 के आसपास मार्केट मिला तो हमें सेल करने का सोचना चाहिए,
और बॉटम में फॉर एग्जांपल मार्केट गैप डाउन हो जाता है और नीचे आ जाता है, आज पर आज तो नीचे आ जाता है, तो इसी लेवल के आसपास हमें दोबारा बाय करने का कोशिश करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो एक्सट्रीम लेवल पता होगा 22,013, 22,831। सो 150 पॉइंट्स का रेंज मैक्सिमम मार्केट का होना चाहिए निफ्टी में कल, वो भी अगर हम लकी हुए। बट द ओनली थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर इज के मार्केट दोनों साइड के मूव दे सकता है। क्लियर एवरीबडी? नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी, अगर कुछ चेंज होता है डेविएशंस तो मैं लाइव में बता दूंगा। आज डेविएशंस, आज मैंने वीडियो नहीं बनाया था इसलिए मैं लाइव में बता भी दिया था कि आइडियली मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है निफ्टी में, जिसमें लास्ट ट्रेड वाज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। आपने देखा होता तो आप लेते और पैसे बनते, नो डाउट अबाउट दैट। नाउ कमिंग टू टुमारो, देखो ये सेल जोन है, सेल जोन से 2 बार गिरा है, तीसरी बार गिरा है, काट के सपोर्ट लेके ऊपर गया है। ना व्हाट इज योर व्यू, अगर मार्केट दोबारा यहाँ पे आता है क्या ये सपोर्ट लेगा? 100% लेगा। बढ़ा देगा नहीं देगा, वी डोंट। दैट मीन्स मार्केट अगर देखो, मार्केट अगर गैप अप होता है, ये वीकली रेजिस्टेंस है, इसके नीचे आता है, यहाँ से आपको एक सेल लेना चाहिए, यहाँ पे आपको एक बाइंग की ट्राई करनी चाहिए, राइट? उसके बाद आपको एक सेल लेना चाहिए, उसके बाद एक बाइंग ट्राई करनी चाहिए। क्या इसके नीचे मार्केट जाएगा? वी डोंट नो। अगर जो सेकंड पैच सेल का है ये वाला, अगर ये बड़ा हो गया तो ये यहाँ पे भी आ सकता है, तो टाइमिंग को थोड़ा मैच कर लेना। हाउ एवर फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे मिल जाना चाहिए, जो हमें बोल रहे हैं कि 9 to 9:45 हमारा सेल है, 9:45 to 11:45 बाय है। सो अगर टाइमिंग मैच कर गया तो ये पहला सेल आएगा आज के जैसा, और फिर हमारी एक बाइंग आएगी, उसके बाद सेल आएगा, उसके बाद बाइंग आएगी। आज भी मार्केट अगर देखोगे तो मोटा मोटा वैसा है, साइजेस वी कुड नॉट कंट्रोल। जैसे ये वाला जो था हमारा 11 to 12 हमारा सेल था, और हमारा बहुत बड़ा सेल था, लेकिन मार्केट ने चिल्लर सेल दिया। और ये हमारी 12 to 2 वाली बाइंग थी नहीं, मार्केट ने इतना बड़ा बाइंग दिया। 2 to 3 बाइंग थी नहीं, मार्केट ने इतना बड़ा बाइंग दिया। तो साइजेस वी कांट कंट्रोल, द ओनली थिंग दैट वी कैन कंट्रोल, लेवल पे अगर आता है और प्राइस एक्शन मैच करता है तो वी शुड ट्राई टू मेक एन एंट्री। एग्जिट आपके ऊपर है, टू मेक एन एंट्री, एग्जिट रीजनेबल प्रॉफिट के हिसाब से आपको निकालना है। तो ये सेल जोन वुड बी कन्वर्टेड इनटू ए बाय जोन टुमारो, लेवल भी मैच कर रहा है, बॉटम पे मिलता है तो एक बाय का अटेम्प्ट डेफिनेटली आपका बनता है। अभी टारगेट आप कितना लेते हो आई डोंट नो। और यहाँ से अगर मार्केट जाता है टाइमिंग के साथ, अगर मार्केट मैच कर जाता है यहाँ पे, अदरवाइज यहाँ पे टाइमिंग 46,600, ओके, 46,600 से एक फॉल आएगा इस तरह का, फिर उसके बाद बाइंग आएगी। क्लियर एवरीबॉडी? आई होप आई एम नॉट गेट मेकिंग पीपल कंफ्यूज। आज अगर आप देखोगे, लोगों ने मेरे को पूछा था क्योंकि देयर वाज ए हेड एंड शोल्डर का टारगेट, राइट? कौन सा टाइम फ्रेम है वो दिखाना, देखना पड़ेगा। हाँ, दिस वन, दो इट वाज अ लिटिल बिट बिगर, सॉरी फॉर द लॉन्ग वीडियो टुडे। ये हमने पहले भी बात करी थी एक बार, है ना? मोटा मोटा टेढ़ा है पर मेरा है टाइप एक बताया था ना मैंने आपको, अगर याद होगा। ऐसा ही कुछ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये है कि दूसरा है, देखना पड़ेगा, बट समवेयर इट वाज हेड एंड शोल्डर। दिस इज नॉट परफेक्ट, इट्स अराउंड 880 पॉइंट्स, एंड इफ यू लुक एट फ्रॉम द नेक लाइन, या ये टारगेट था। ठीक है, इसके हिसाब से आई थिंक समबडी वाज रेफरिंग टू अनदर हेड एंड शोल्डर, बट मैं अगर अपना इसके हिसाब से लूँ, मार्केट ने आज टारगेट दे दिया, एंड इफ यू सी इन द लाइव आई सेड 46,300 को क्रॉस करना आज मार्केट के लिए मुश्किल होगा। मार्केट विल नॉट क्रॉस 46,300, राइट? जेनरली क्या करता है, अगर प्राइस एक्शन की बात करो इंट्राडे में, जब भी मार्केट एक हेड एंड शोल्डर का टारगेट देता है इंट्राडे के अंदर, नेक्स्ट डे के नहीं, इंट्राडे के अंदर, इट हैज टू फॉल। छोटा देगा बड़ा देगा पता नहीं, बट ए रीजनेबल फॉल मार्केट दे देता है ऑन द डाउन साइड। बट सिंस वी हैव पास द डे, कल का गारंटी नहीं है। हाउएवर मार्केट अगर ये लेवल के नीचे एक बार आता है तो ये फॉल मेरे ख्याल से हमें लेना चाहिए 300 to 240, सो 250 पॉइंट्स का एक सेल लेना चाहिए, उसके बाद बाय अटेम्प्ट करना चाहिए। समझ में आया?
उसी व्यू के साथ ट्रेड करेंगे, बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।